नज़दीकी प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत है आज के उपवास की प्रार्थना के वचन को सुनने के लिए। आइए हम लोग आज के वचन हम लोग पवित्र शास्त्र में से निकालेंगे। यशायाह की पुस्तक 63 अध्याय। सब लोग मेरे साथ वचन निकालिएगा। जो आपके पास बाइबल है, पवित्र शास्त्र है, इस वचन को आप लोग निकालिएगा। इस पवित्र शास्त्र में से हम लोग निकालेंगे यशायाह की पुस्तक 63 अध्याय 7 पद। इस वचन को हम पढ़ेंगे, आप लोग भी मेरे साथ उसको पढ़िएगा। जितने उपकार यहोवा ने हम लोगों को किया, अर्थात इज़राइल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की, उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामय कामों का वर्णन और उसका गुणानुवाद करूँगा। हालेलुया। आइए हम लोग इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। आज पवित्र आत्मा हम लोगों से इस वचन के द्वारा बातें करें। सब लोग आंखें बंद करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, सर्वशक्ति महान जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु विश्वास योग्य परमेश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, पवित्र वचन के लिए। प्रभु जी हम लोग धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आप अपने वचनों से हम लोगों से आज के दिन, आज के इस उपवास के दिन प्रभु, हम सब आपकी प्रजाओं से बातें करिए प्रभु। इस वचन के द्वारा हम लोग को बहुत ऐसे आशीष मिलने पाए। धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग फिर से इस वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, इस वचन के ऊपर जो हेडिंग लिखा है, इज़राइल से की गई भलाई। परमेश्वर ने क्या किया? भलाई किया है इज़राइल लोगों के बीच में। तो भलाई करने के बाद हमें क्या करना है? आइए देख, आज हम लोग इस 2020 में 2020 में इस वर्ष का हम लोग 7 महीने हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। लास्ट दिन है आज, आखिरी दिन शुक्रवार है। इस हम लोग आखिरी दिन में हम लोग आए हैं। फिर उसके बाद हम लोग 8वां महीने में हम लोग प्रवेश करेंगे। पहले महीने से लेकर, पहले घड़ी, पहले मिनट से लेकर परमेश्वर ने हम सब लोगों को 7 महीने तक प्रभु ने हम लोग को संभाला है। इस 7 महीने में परमेश्वर ने हम लोगों के जीवन में क्या भलाई नहीं किया है, क्या अद्भुत कार्य परमेश्वर हम लोग के जीवन में नहीं किया है, कैसे कैसे प्रभु हम लोग को बचाकर आज का दिन तक हम सबको जीवित रखा है। तो उस सब भले कामों के लिए हमें क्या करना है? उन दया के लिए जो परमेश्वर हम लोगों के ऊपर दया किया है और अत्यंत करुणा किया है परमेश्वर ने, और ये जितने उपकार परमेश्वर ने हम लोग के जीवन में किया है, उन सब बातों को प्रतिदिन हम परमेश्वर के सामने वर्णन करना है और लोगों को बताना है और उनके नाम की गुणानुवाद करना है, उनको भजन गाना है, उनकी स्तुति करना है, महिमा करना है। यही तो यहाँ पर वचन में लिखा है, जितने उपकार यहोवा ने हम लोगों को किया, अर्थात इज़राइल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की, उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामय कामों का वर्णन और उसका गुणानुवाद करूँगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, शुरू से लेकर यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है? उपकार। परमेश्वर ने हम लोग के जीवन में क्या उपकार किया है, क्या भलाई किया है। और दूसरा यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ने हम लोग के जीवन में क्या किया है? दया किया है। और तीसरा अत्यंत करुणा किया है। और चौथा भलाई किया है। तो इसीलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर की करुणा में कामों को वर्णन करना है और उनके नाम की गुणानुवाद करना है। आज हम लोग कितने लोग गुणानुवाद करते हैं, कितने लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं, उनके कामों को, जितने भलाई काम परमेश्वर ने इस 7 महीने में हमारे जीवन में किया है। तो उन 7 महीने में, ये कोरोना काल है, बहुत खतरनाक समय है, पूरी दुनिया के लिए है। इस समय में परमेश्वर अपनी प्रजा के लोगों के जीवन में कैसे कैसे चमत्कार किया है, कैसे कैसे उपकार किया है, कैसे परमेश्वर ने हम लोगों के ऊपर अति करुणामय किया है, दया किया है, भलाई किया है, उपकार किया है। उन सब बातों का हमें वर्णन करना है। तो इज़राइल लोगों के जीवन में भी परमेश्वर ने बहुत कुछ भलाई किया है। जब वो लोग मिस्र देश में से निकल कर आ गए हैं, 40 वर्ष तक वो लोग ने जंगल में घूम फिर के आए हैं। उस 40 वर्ष में परमेश्वर ने उन सब लोगों के साथ कितने कितने उपकार किया है, कितनी दया किया है, कितनी भलाई किया है परमेश्वर ने। तो उन सब बातों को लेकर परमेश्वर को क्या करना है? धन्यवाद देना है। हम नहीं जानते हैं कितने विश्वासी लोग प्रतिदिन उठकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। क्या आप लोग धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के लिए? उठने के बाद उस नए दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में, आपकी आयु में एक दिन बढ़ा के दिया है और उपकार किया है। ये कोरोना काल के समय में कितनी मुसीबतें परमेश्वर हमारे जीवन में आ जाती है, कितनी संकट आती है, कितनी कमियां हमारे जीवन में आती है, परिवार में आती है, फिर भी परमेश्वर ने हम लोग के जीवन में उपकार किया है, बचा के आया है, भलाई किया है, किसी को भूखे सोने नहीं दिया है।
एक दिन भी परमेश्वर हम सब लोगों को भूखे होने नहीं दिया है, और एक दिन भी परमेश्वर हम लोग को रोहों से मरने नहीं दिया है। आज तक हम जिंदा है, आज तक हम जीवित है। इस कोरोना समय में प्रभु हम सबको इतना अच्छे से बचा के आया है। उन सब बातों के लिए परमेश्वर को क्या हम लोग धन्यवाद देते हैं? क्या हमारे मुंह में से धन्यवाद की शब्द निकलती है? प्रतिदिन निकलना है। ये नहीं कि एक ही दिन हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। जो कुछ परमेश्वर हम लोग के जीवन में बहुत कुछ भलाई किया है, बड़ा आश्चर्यकर्म किया है, बड़ा चमत्कार किया है, बड़ा प्रभु जी आशीष हम लोग को दिया है, तब हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। ऐसा नहीं, प्रतिदिन परमेश्वर को हम क्या करना है? धन्यवाद देना है। हमारे मुंह में से धन्यवाद के शब्द आना है, स्तुति के शब्द आना है। स्तुति करना हमारे जीवन में होना चाहिए। भजन संगीता की पुस्तक में 34 अध्याय के पहला पद में भी दाऊद ने लिखा है, परमेश्वर की स्तुति निरंतर मेरे मुंह में से होती रहेगी। क्या वो स्तुति आपके जीवन में, आपके मुंह में से होती रहती है? आपके परिवार में, आपके बच्चे के मुंह से वो स्तुति आती रहती है? परमेश्वर चाहता है हम लोग के जीवन में परमेश्वर की स्तुति होते रहे, हमारे जीवन में से परमेश्वर की महिमा होते रहे, उनकी गुणानुवाद होती रहे। आइए और भी हम लोग वचन को देखेंगे। यहाँ पर हम लोग वचन को निकालेंगे। यशायाह की पुस्तक 54 अध्याय का 7 पद से लेकर 10 पद तक कुछ वचन है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन यहाँ पर लिखा है, निकालिए हम सब लोग निकालेंगे वचन। 54 अध्याय 54 का 7 पद से लेकर 10 पद तक कुछ वचन है। यहाँ पर, क्षण भर ही के लिए मैंने तुझको छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूँगा, और क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझ में मुँह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा में से तुझ पर दया करूँगा। परमेश्वर कभी कभी क्या हो जाती है हमारे जीवन में, हम लोग सोचते हैं रोज़ प्रतिदिन हम लोग प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में संकट आती है, बीमारियां आती है, तकलीफ़ें आती है। उस समय हम लोग सोच सकते हैं क्या हुआ, हम लोग तो रोज़ प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे जीवन में ये क्यों हो रहा है, ये मुसीबत क्यों हमारे जीवन में आ रहा है, ये विपत्ति क्यों हमारे जीवन में आ रहा है करके हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वचन में लिखा है, परमेश्वर ने क्षण भर के लिए क्या किया है? अपने मुँह को छोड़ दिया है, हम लोग को छोड़ दिया। क्षण भर के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया है, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर से तुझे रख लूँगा। क्रोध से आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुँह छिपाया था, परंतु अब अत्यंत करुणा में से तुझ पर दया करूँगा। प्रभु हमारे दया करने वाला परमेश्वर है। प्रभु हम लोग को छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है, प्रभु ने हम लोग को बचाने के लिए, उद्धार देने के लिए प्रभु ने हम लोग को पकड़ लिया है। वचन में भी लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना है, परंतु मैंने तुम्हें चुन लिया है। हम लोग चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर अपने लिए हमें चुन लिया है। कभी कभी परमेश्वर हम लोग के ऊपर क्रोध में आकर अपने मुंह को छिपा देते हैं, हमें छोड़ भी देते हैं, लेकिन अनंत करुणा के कारण परमेश्वर दया करके फिर से अपने पास हमें ले जाते हैं। हालेलुया। तो ले जाके प्रभु हम लोग हर दिन क्या करते हैं? बीमारियों से बचाते हैं, संकट में से प्रभु निकाल देते हैं और भलाई करके हमारे जीवन में आते हैं। हालेलुया। एक और वचन भी हम लोग निकालेंगे। पहला राजाओं की पुस्तक 8 अध्याय 66 पद में लिखा है, 8 का 66 में यहाँ पर लिखा है, इज़राइल के लोगों ने वहाँ पर परमेश्वर को धन्यवाद दिया, आनंद मनाया, क्योंकि वहाँ पर राजा सुलेमान ने परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाया है। जो कुछ परमेश्वर उन लोगों के जीवन में, इज़राइल के लोगों के जीवन में भलाई किया है, उन सब भलाई बातों को अपने दिल में से वो परमेश्वर के लिए वो लोग क्या किया है? धन्यवाद दिया है, आनंद मनाया है, खुशियाँ मनाया है। तो इसीलिए आज भी हम लोग क्या करेंगे? जितने महीने, एक महीने से, पहला महीने से लेकर जनवरी महीने से लेकर जुलाई महीने तक परमेश्वर ने हम सबको बचा के लेकर आए हैं, उन सब बातों के लिए हम परमेश्वर को क्या करेंगे? गुणानुवाद करेंगे, महिमा करेंगे, बढ़ाई करेंगे। अब सोचिए, और दुनिया के लोगों के बारे में सोचिए, वे लोग कैसे कैसे तड़प रहे हैं, कैसे कैसे मर रहे हैं, कैसे वो लोग जी रहे हैं, बिना भोजन वस्तु से लोग कितने मर जा रहे हैं, कितने लोग भूखे सो जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर अपनी प्रजा हम सबके ऊपर दया किया है, अनंत करुणा किया है, भलाई किया है, इतने उपकार किया है। आज हम लोग जीवित है, सही सलामत है प्रभु की दया से। इन बातों के लिए परमेश्वर का हमें क्या करना है? धन्यवाद देना है। आइए हम लोग एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, एक और वचन पढ़ेंगे हम लोग। यशायाह की पुस्तक 63 अध्याय, इसी का 9 पद हम लोग पढ़ेंगे। सब लोग देखिएगा मेरे साथ, इस वचन को देखिएगा।
उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सम्मुख रहने वाला दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया, उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा है। प्राचीन काल से लेकर जब से परमेश्वर आपको चुन लिया है उस दिन से लेकर आज का दिन तक परमेश्वर आपको लिए फिरता है। हालेलुया, परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। इस महीने में हम लोग वचन भी देखे हैं, पहला तारीख का वचन भी क्या है, बाल पकने तक परमेश्वर हम लोग को संभालेगा। हम लोग उत्पन्न होने से पहले ही परमेश्वर ने क्या किया है, हमें उठाया है। जन्म ही से प्रभु ने क्या किया है, लिए फिरा है। वचन लिखा है यहाँ पर यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय का 3 पद में लिखा है। हम लोग ने पहला तारीख प्रॉमिस वचन इस महीने का है, उसमें परमेश्वर का वचन क्या लिखा है, वहाँ पर हम लोग ने देखा है जन्म ही से प्रभु ने हम लोग को उठाया है और लिए फिरा है। उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर ने हमको उठाया है और जन्म से परमेश्वर ने क्या किया, हम लोग को लिया फिरा है और बचाया है और छुड़ाया है। बाल पकने तक परमेश्वर हम लोगों को साथ रहेगा, हमें बचाएगा, क्योंकि हम सब चुने हुए लोग हैं, चुने हुए प्रजा लोग हैं। इसलिए यहाँ पर वचन में लिखा है, 9 पद में लिखा है, संकट तो हमारे जीवन में आती है, धर्मी जन और अन्य विश्वासी लोगों के जीवन में बराबर दुख तकलीफें आती रहती है। वचन संहिता की पुस्तक में लिखा है 34 अध्याय में भी लिखा है, धर्मी जन की तो विपत्तियां तो आती है, परमेश्वर उन विपत्तियों से क्या करता है, उन लोगों को छुड़ाता है। हम लोग यह नहीं कह सकते हैं हम लोग विश्वासी हैं, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे जीवन में मुसीबतें नहीं आएगी, बीमारियां नहीं आएगी, संकट नहीं आएगी, विपत्ति नहीं आएगी, लेकिन वचन में साफ साफ वचन संहिता में लिखा है 34 अध्याय में लिखा है, धर्मी जन की तो विपत्तियां आती है, परंतु यहोवा परमेश्वर उन सारे विपत्तियों से उन सबको क्या करता है, बचाया है। यहाँ पर भी यहाँ लिखा है, संकट में उसने कष्ट उठाया। परमेश्वर हमारे साथ क्या करता है, कष्ट उठाता है। इजराइल के लोगों को वहाँ पर परमेश्वर ने मिस्र देश में से उस गुलामी से, उस बंधन से जब छुड़ा के उनको लेकर आए हैं, जंगल में लेकर आए हैं, तो वहाँ पर उन लोगों को कई प्रकार की समस्या आई थी, संकट आए थे, पानी नहीं मिल रहा था, भोजन जो वो लोग चाह रहे थे वो भोजन नहीं मिल रहा था, लेकिन परमेश्वर उन लोगों को उस संकट के समय में प्रभु उनको सहारा बना, उन लोगों को प्रभु दिया है। और उनको रास्ता नहीं मालूम था, उनको रास्ता दिखाने के लिए अपने दूत को प्रभु ने भेजा है, वहाँ पर भेज के उनको अगुवाई किया है, मार्ग में उनको रक्षा करने के लिए अपने दूतों को प्रभु ने वहाँ पर भेजा है। इतना सब कुछ प्रभु किया है। इसलिए यहाँ पर लिखा है, संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सम्मुख रहने वाला दूत ने उनका उद्धार किया है। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया, उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा है। प्राचीन काल से, आदि से लेकर इजराइल लोगों, चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर की ओर से चुने हुए लोग हैं, उन सब लोगों को प्राचीन काल से आरंभ से लेकर परमेश्वर उन सब लोगों को बचा कर छुड़ा कर लेकर आया है। वैसे ही आज भी परमेश्वर हम सब चुने हुए प्रजा, हम सब उनके बेटे बेटियां हैं, उन सब लोगों को परमेश्वर क्या करता, लिए फिरता है। आप तकलीफ मत उठाइए, आप दुखी मत हो जाइए। आपको लिए फिरने के लिए, आपको संभालने के लिए, आपको रक्षा करने के लिए परमेश्वर हर दिन हमारे साथ है। वो हमारा दया करने वाला है, वो अति करुणामय परमेश्वर है, वो उपकार करने वाला परमेश्वर है। केवल हमको करना एक ही काम, उनको गुणानुवाद करें प्रतिदिन अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ मिलकर हम परमेश्वर के धन्यवाद गुणानुवाद करेंगे, तो परमेश्वर अंतिम समय तक हम सबको इसी तरह लिए फिरते रहेंगे, हम सबकी जीवन भलाई करते आएंगे। हालेलुया। तो आइए और भी हम लोग वचन देखेंगे। यहाँ पर निर्गमन की पुस्तक हम लोग निकालेंगे 23 अध्याय, उसका 20 से लेकर 23 पद। तो यहाँ पर इजराइल लोगों को परमेश्वर अगुवाई करने के लिए, मार्ग में उन लोगों को रक्षा करने के लिए वहाँ पर अपने स्वर्ग दूत को भेजा है। हालेलुया। मूसा से प्रभु ने वायदा किया है, मैं तेरे आगे अपने दूत को भेजूंगा, तो वो क्या करेंगे, तेरे मार्ग में तुम्हें रक्षा करेंगे और तुम्हें अगुवाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय, मेरे साथ निकालिएगा, उस वचन को पढ़िएगा मेरे साथ। निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय का 20 पद मैं पढ़ रही हूँ, उस वचन को आप लोग सुनिएगा। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करे। और उसके बाद नीचे हम लोग देखेंगे 21 पद में भी लिखा है, उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, इसलिए कि उसने मेरा नाम
उसमें मेरा नाम रहता है। यदि तू सचमुच उसकी मानो और जो कुछ मैं कहूँ वो करे, तो मैं तो तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। तो यहाँ पर 20 पद में लिखा है, 23 का 20 पद में लिखा है, सुन मैं ये एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करे। आज परमेश्वर हमारे लिए एक दूत भेजा है। वो हमारे मार्ग में हमें रक्षा करने के लिए, जो मार्ग में हम चल रहे हैं उस मार्ग में से, उस विपत्तियों से बचाने के लिए, उस सारे संकट से बचाने के लिए परमेश्वर हमारे आगे आगे एक दूत को भेजा है। तो इसीलिए हम चिंता ना करें, घबराना नहीं, हम परेशानी ना हो, उलझन में ना होने पाए, लेकिन परमेश्वर की ओर बाट जोते रहेंगे। हमें बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, उद्धार करने के लिए हमारे आगे आगे एक दूत जाता रहेगा। हमारे मार्ग, जो टेढ़ा मार्ग है, उस टेढ़े मार्ग को क्या करेंगे, सीधा करेंगे। हालेलुया। आइए हम लोग और भी वचन देखेंगे। हम लोग जाएंगे, हम लोग वचन उत्पत्ति का पुस्तक 1 का 21 पद में, पहला अध्याय, व्यवस्था विवरण की पुस्तक पहला अध्याय का 31 पद। तो यहाँ पर जैसे पिता अपने पुत्र को लिया फिरता है, अपने कंधे पर उठा कर ले चलता है, वैसे ही हमारे परमेश्वर भी क्या करते हैं, हम लोग को लिया फिरता है। हम लोग इस वचन को जानते हैं, जंगल में परमेश्वर इस्राएल लोगों को कैसे उठा कर लेके चला है, यहाँ पर उसको वर्णन किया गया है। जैसे पिता, संसार के पिता अपने बच्चों को, छोटा बच्चा है वो ज़्यादा दूर तक चल नहीं पा रहा है, कहीं जा रहे हैं बाहर, चल नहीं पा रहा है, कहीं किसी को रोड पार करना है, बच्चा चल नहीं पा रहा है, तब पिता क्या करते हैं, उस छोटे बच्चे को अपने कंधे पर ले चलते हैं, उसको लिए फिरते हैं, उसको संभाल कर उस पार लेकर चले जाते हैं। उस मार्ग में जो लंबी रास्ता में जाना है, तो बच्चे चल नहीं पा रहा है, उबाड़ कबाड़ रास्ता है, वहाँ पर अच्छी रास्ता जगह नहीं है, बच्चे उसके पैर रख के चल नहीं पाएगा। इसीलिए क्या करता है, उस संसारिक पिता क्या करता है, अपने बच्चों को अपने कंधे पर उठाकर ले चलता है, संभाल के ले चलता है। वैसे ही हमारे पिता परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर क्या करता है, हमें उस पिता के समान हमें अपने कंधों पर ले चलता है, लिए फिरता है। इस्राएल लोगों के भी परमेश्वर ने ऐसे किया है, उन लोगों को संभाल कर उस जंगल के रास्ते में उन्हें लेकर आए हैं। तो इन सब बड़े बातों के लिए हमें क्या करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना। इतनी अच्छी अच्छी काम परमेश्वर हमारे जीवन में किया है। संकट के समय में प्रभु हमारे साथ रहा, हमें छुड़ाया है, हम लोगों ने दुहाई दी है, प्रभु हमारे बातों को सुना है। हम लोग कैसे, हमारे जीवन में क्या क्या तकलीफें आई थी, क्या क्या परेशानियाँ आई थी, फिर भी हम लोगों ने क्या किए हैं, परमेश्वर को याद किए हैं। अगर याद नहीं किया अभी तक आप लोग ने, तो अपने जीवन में क्या करिए, परमेश्वर की याद करिए, प्रतिदिन परमेश्वर को आप धन्यवाद देते रहिए। आपके मुंह में से परमेश्वर की स्तुति निरंतर होती रहना है। कोई आपको सिखाए ना सिखाए, लेकिन आप इस वचन को याद रखिएगा, जो कुछ भी परमेश्वर हमारे जीवन में बढ़ाए काम किया है, उन सब बड़े कामों के लिए मैं क्या करूँगा, गुणानुवाद करूँगा। उन सब बड़े कामों के लिए, उन उपकारों के लिए, परमेश्वर की दया के लिए मैं क्या करूँगा, वर्णन करूँगा, स्तुति गाऊँगा। ऐसे करके हमारे जीवन में हम लोग जाना है। तब हमारे आगे आगे दूत, स्वर्गदूत जाता रहेगा, हम पीछे पीछे आएंगे, तो हर एक विपत्तियों से हम बच सकते हैं। हालेलुया। तो और भी वचन हम लोग देखेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक आप लोग देख लीजिएगा। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 32 अध्याय का 10 से 12 पद तक हम लोग देखेंगे। उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वाले से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की है। जब तकलीफ के समय में वो लोग जा रहे हैं, संकट के समय में उस जंगल के रास्ते में जा रहे हैं, थक जा रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है, उनको इतना दुख उठाना पड़ रहा है। मिस्र देश में एकदम सही सलामत आराम से रह रहे थे, गुलामी में थे, फिर भी समय समय पर उनको भोजन मिलता था, पानी मिलता था, अच्छा भोजन मिलता था, वो लोग खा पी कर आराम से रहते थे वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर मिस्र देश में से छोड़ कर ये लोग रास्ता में आ रहे थे, जंगल के रास्ता में कहीं मुसीबतें उन लोगों को आई थी। तभी वो लोग ने क्या किया है, वहाँ पर परमेश्वर उन लोगों को संभाला है। वहाँ पर कैसे संभाला है, उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की है। परमेश्वर उनके चारों ओर अपने दूतों को वहाँ पर डाल दिया है, छावनी डालकर परमेश्वर बचाता है। वचन में लिखा है, जो यहोवा के डर हुए के चारों ओर उनके दूत क्या करते हैं, छावनी डालकर उनको रक्षा करते हैं। भजन संहिता की पुस्तक में ये वचन लिखा है।
तो चारों ओर उनके स्वर्गदूत, परमेश्वर चारों ओर अपने लोगों को बचाने के लिए, चुने हुए लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर हरदम तैयार रहता है। तो और भी हम लोग देखेंगे, और उसकी अपनी आंखों की पुतली के समान उसकी सुधि रखी थी। आंखों की पुतली के समान परमेश्वर ने अपने लोगों को संभालता है। आप ये मत भूलिए है, हमें पूछने वाला कोई नहीं है, हम लोग को सहायता करने वाला कोई है नहीं, हम लोग को मदद करने वाला कोई नहीं है, हम लोग अकेलेपन में हैं, हम लोग अकेले महसूस कर रहे हैं, हमारे साथ देने वाले इस दुनिया के लोग, परिवार के लोग हम लोग को छोड़ दिया है। ऐसे आप मत सोचिए, क्योंकि परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर जिसने आपको हमको बनाया है, वो कैसे हम लोग को संभालता है। आंखों की पुतली के समान परमेश्वर हम लोग को संभाल के आए हैं। ये 7 महीने तक परमेश्वर हम सबको आंखों की पुतली के समान संभाल के लेकर आए हैं। उस बात के लिए क्या आप धन्यवाद नहीं देंगे? तो धन्यवाद देना जरूरी है। और 11 पद में हम लोग देखेंगे 32 अध्याय, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 32 अध्याय का 11 पद में लिखा है, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया है। उकाब को हम लोग जानते हैं, चट्टान पर रहती है, इतनी ऊंची जगह पर रहती है, वहाँ पर घोंसला बनाकर अपने में अंडा देती है, वहाँ पर बच्चों को वहाँ पर संभालती है। तो नियत समय आने के बाद उस समय वो क्या करती है, अपनी जो घोंसला बनाई थी उसको क्या करती है, हिला हिलाकर उसको बिगाड़ना चाहती है। वो उस बच्चे को वहाँ रहना नहीं चाहती है, क्योंकि उस बच्चों को अभी उड़ना सीखना है। तो कब तक माँ की दया में वो रहेगी, कब तक वो उस माँ की सहारा से वो रहेगी। अब थोड़ा थोड़ा बड़ी हो रही है, उसका पंख आ गया है, तो पंख आ गया तो उड़ने के लिए उसको सिखाना है। इसलिए उसकी माँ क्या करती है, अब जब छोटी बच्ची थी उस समय उसको संभाला है, अपना भोजन वस्तु कहीं बाहर से ले आकर उन बच्चों को खिलाया है। तो बच्चे अभी बड़े हो गए हैं, उकाब के बच्चे अभी छोटे छोटे होते बड़े हो गए हैं। अब बड़े होने के बाद उनका पंख आ गया है, अब धीरे धीरे वो चल रहे हैं, कूद रहे हैं उस घोंसले में। अब माँ क्या करती है, उकाब क्या करती है, उस बच्चे को वहाँ से हटाने के लिए जो बना हुआ उस घोंसले को हिला हिलाकर उसको बिगाड़ना चाहती है, ताकि मेरे बच्चे क्या करें, उड़ना सीख जाएं, उड़ते चले, अपने आप वो लोग उड़ के चले जाएं। तो जब बच्चे उड़ने चले जाते, ऊपर उड़ती है, धीरे धीरे उड़ने के वो कोशिश करती है, तो उड़ने के लिए कोशिश करेगी, फिर वो गिरेगी, उड़ने के लिए कोशिश करेगी, फिर गिरेगी। तो जब गिरने की स्थिति आ जाता है, तब उसका जो उसकी माँ क्या करती है, अपने पंख फैलाकर बच्चों को उठा लेती है, बचाती है उसको। इतने ऊंचे स्थान में वो लोग रहते हैं, नीचे गिरने नहीं देती है। वैसे ही हमारे परमेश्वर चुने हुए हम सब प्रजाओं को क्या किया है, तो परमेश्वर उकाब के समान हमें गिरने नहीं दिया है। जब मुसीबत आती है, हम लोग डूबने वाली स्थिति हमारे जीवन में आ जा रही है, कई कर्ज में हम लोग पड़ जाते हैं, बीमारियां आ जाती है, और लड़ाई झगड़ा घर में होने लगती है, शांति नहीं है, कुछ ना कुछ परेशानियां आ जाती है, बच्चों के द्वारा हो जाती है। लेकिन उस स्थिति में परमेश्वर यहोवा हम लोग को क्या करता है, उस उकाब के समान, उसकी माँ के समान जैसे पंख फैलाकर अपने बच्चों को बचाने के लिए वो कार्य करते हैं, वैसे ही हमारे यहोवा परमेश्वर हम सब प्रजाओं को बचाने के लिए इस 7 महीने तक प्रभु ने किया, हमारे जीवन में काम किया है। प्राचीन काल से प्रभु ने हम लोग इसी तरह हम लोग को बचा कर लेकर आया है, आगे भी बचाएंगे। हालेलुया। और 12 पद में यहाँ पर लिखा है, यहोवा अकेले ही उसकी अगुवाई करता रहा और उसके संग कोई पराय देवता ना था। अकेले ही इजराइल लोगों को परमेश्वर ने वहाँ पर क्या किया है, अगुवाई किया है, और उन लोगों का अकेले ही रक्षा किया है। क्या उनके साथ और कोई था, इजराइल लोगों को बचाने के लिए और कोई था? मूसा प्रभु के दास अगुवाई किए हैं, यहोवा के वचन के पाकर यहोवा परमेश्वर जो जो वचन देते उस वचन को ले आकर इजराइल लोगों को बताता था, उन लोगों को अगुवाई करता था। लेकिन उन लोगों को बचाने वाला कौन था? मिस्र देश में से लेकर आए हैं, 40 साल वो लोग ने जंगल में घूम फिर के आ रहे थे, कनान देश पहुंचना था उन लोगों को। उस समय में कहीं संकटें आई थी, उस समय में कौन उनको बचाया है? यह परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं बचाया वहाँ पर। आज भी हम लोग को आज तक हम लोग को बचाया है, कौन आपको बचाया है? केवल यहोवा परमेश्वर जिसने आपको हमको चुन लिया है, वही आज हम लोग को बचा कर लेकर आया है। इसलिए परमेश्वर को हम क्या करें, धन्यवाद दें। हमारे संकट के समय में प्रभु हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। आइए हम लोग और वचन देखेंगे, हम लोग 63 अध्याय का 10 पद हम जाएंगे फिर से, यशायाह की पुस्तक 63 अध्याय का 10 पद। तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया, इस कारण
वो पलटकर उनका शत्रु हो गया है और स्वयं उनसे लड़ने लगा। देखिए यहाँ पर हम लोग 7 से लेकर 7 पद में 9 पद में हम लोगों ने देखा है परमेश्वर भला है। अपने खोजने वालों के लोग जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उन लोगों के लिए यह परमेश्वर क्या है, भला है, वो अच्छा है, भला किया है, अच्छा किया है, करुणा किया है, अत्यंत करुणा किया है, दया किया है और लिए फिरा है। प्राचीन काल से लेकर परमेश्वर हम लोग को संभाल कर लेकर आया है। इतना परमेश्वर हमारे जीवन भलाई किया है। हम लोग क्या करते हैं, इतना भलाई करने के बाद कभी कभी हमारे जीवन में परमेश्वर को क्या करते हैं, भूल जाते हैं, स्तुति करना भूल जाते हैं, गाना गाना भूल जाते हैं, महिमा करना भूल जाते हैं, उनके नाम के वर्णन करना भूल जाते हैं। तो इतना करने के बाद भी परमेश्वर को वो लोग ने क्या किया है, बलवा किया है, आज्ञाओं को ना माना है। कभी कभी जंगल में यहाँ पर परमेश्वर के विरोध में वो लोग ने कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे मूसा से, हम लोग को पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ पर मिस्र देश में हम लोग को पानी मिल रहा था और हम लोग को जंगल में तुम मरवाने के लिए लेकर आए हो, यहाँ पर मीट नहीं मिल रहा है, अच्छे भोजन वस्तु नहीं मिल रहा है करके बुड़बुड़ाने लगे, वहाँ पर बलवा करने लगे, आज्ञाओं को ना मानना है, वो ना माना है वो लोग ने। तो ऐसे काम किया है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है तो भी 7 और 9 पद में देखेंगे परमेश्वर कितना भलाई अच्छा काम किया है। और 10 पद में हम लोग देखे हैं तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा के खेदित किया है। क्या हम लोग पवित्र आत्मा को खेदित करते हैं, भूल जाते हैं परमेश्वर को, जो किए हुए कामों को भूल जाते हैं। इतना भलाई काम परमेश्वर हम लोग के जीवन में किया है, उस कामों को भूल जाते हैं। नहीं भूलना है, हम भूल जाते हैं तो क्या करते हैं, पवित्र आत्मा के विरोध में हम काम कर देते हैं, पवित्र आत्मा को खेदित कर देते हैं, पवित्र आत्मा को शोकित कर देते हैं। हमारे जीवन के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा गुणानुवाद नहीं होती है, हमारे जीवन के द्वारा महिमा नहीं होती है। तो क्या होता है, हमारे जीवन के द्वारा उनको खेदित करने लगते हैं, परमेश्वर को शोकित कर देते हैं। हम लोग वचन में देखते हैं अननिया सफीरा करके एक लोग ने, वो वचन पढ़ने का समय नहीं है, हम बता देते हैं। प्रेरितों की काम की पुस्तक 5 अध्याय का 3 पद में लिखा है, अननिया सफीरा करके पति पत्नी 2 लोग थे। वहाँ पर पतरस के पास वो लोग ने क्या किया है, अपने जमीन जो बेचा है उसमें से कुछ ले आकर उनके पाँव में रख दिया है और वो लोग ने पतरस से झूठ बोल दिया है। तो पतरस ने उनसे कहा है, तुम लोग ये बात, तुम्हारे मन में शैतान ने ये बात क्यों डाला है, तुम लोग ने पवित्र आत्मा के विरोध में क्यों काम किया है, पवित्र आत्मा के विरोध में आप लोग ने झूठ बोला है। कभी कभी हमारे जीवन में हम लोग ने पवित्र आत्मा को शोकित कर देते हैं, अपने कामों के द्वारा, अपने सोच विचार के द्वारा, बोली के द्वारा, बातों के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पवित्र आत्मा को शोकित कर देते हैं। ये लोग ने वहाँ पर पवित्र आत्मा के विरोध में झूठ बोला है। तो हम लोग, और चोरी करना, झूठ बोलना, गंदी बात निकलना, लड़ाई झगड़ा करना, ये सब पवित्र आत्मा के विरोध का काम है। हम लोग मसीह होने के बाद, प्रभु के पास आने के बाद, बपतिस्मा ले लिए हैं, हम लोग प्रभु के बोझ में शामिल हो गए, सब होने के बाद भी हम लोग गलती करेंगे तो परमेश्वर, तो हम लोग क्या करते हैं, पवित्र आत्मा के विरोध में हम लोग काम करते हैं। तो वो काम हमें नहीं करना। इसी तरह हम लोग देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वचन है। हम लोग सामुएल की पुस्तक में भी हम लोग देखते हैं, पहला सामुएल की पुस्तक में भी लिखा है 15 अध्याय में, शाऊल ने क्या किया है, वहाँ पर आज्ञाओं को नहीं माना है। आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा वहाँ पर सामुएल के द्वारा शाऊल को पहुँचाया है, तुम अमलकियों के ऊपर कोमलता नहीं दिखाओ, सबको नष्ट करो। लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना तो बलवा किया है। तो वचन में लिखा है, यशायाह की पुस्तक 1 अध्याय 20 पद में लिखा है, आज्ञाओं को मानो तो उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होगे, अगर आज्ञाओं को नहीं मानोगे, बलवा करोगे तो तलवार से मारा जाओगे। अगर हम लोग आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो हमारे जीवन में संकट, परेशानी, बीमारी, मरियाँ सब कुछ आएगी। तलवार मतलब परमेश्वर का क्रोध या आत्मा हमारे जीवन में, हमारे विरोध में काम करने लगेगा। इसलिए यशायाह की पुस्तक 63 अध्याय 10 पद में भी लिखा है, इस कारण वो पलट कर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उससे लड़ने लगा। जो परमेश्वर हम लोगों को यहाँ पर आज्ञा दिया है, निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय का 23 पद में लिखा है, तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे विरोधियों को विरोधी बनूंगा। परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, तुम आज्ञाओं को मानोगे तो मैं शत्रुओं का शत्रु बनूंगा। तेरे जो शत्रु वो मेरे शत्रु है, जो तेरे विरोधी है वो मेरे विरोधी है। अगर तुम आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, अगर हम लोग आज्ञाओं को नहीं मानकर पलट कर बलवा करेंगे तो परमेश्वर हमारे शत्रु बन जाएंगे, वो हमारे विरोध में लड़ने लगेंगे, हम लोग के विरोधी बन जाएंगे। तो इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। एक और पुस्तक इफिसियों की पुस्तक में लिखा है 4 का 30 पद में लिखा है,
पर पवित्र आत्मा को शोकित मत करना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें छुड़ाने के लिए हमारे ऊपर छाप लगाई गई है। इस वचन को बाद में पढ़िएगा। इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय का 30 पद में लिखा है, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, क्योंकि जिससे तुम क्या किया है, छुड़ाने के दिन के लिए तुम्हारे ऊपर छाप लगाई गई है। परमेश्वर हम लोग को छाप लगा दिया है छुड़ाने के लिए, संसार के सारे पापों से, गंदगी से छुड़ाने के लिए हमारे ऊपर छाप लगाई गई है। इसीलिए पवित्र आत्मा को हमें शोकित नहीं करना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो कोई लोग आप इस वचन को सुना है, इस वचन को फिर से पढ़िएगा, नोट कर लीजिएगा, जहाँ जहाँ से वचन निकाला गया है उस वचन को आप लोग पढ़िएगा, और परमेश्वर उस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करें। उनके किए हुए सारे भलाई कामों को याद करके प्रतिदिन आप क्या करें, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। आपके जीवन में आपको बच्चों को सिखा दीजिए, हर दिन परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं बोलना है, हर दिन परमेश्वर को स्तुति करना, गीत गाना, भजन गाना हमें नहीं बोलना है, क्योंकि 7 पद में लिखा है, इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर उपकार और दया और करुणा, अत्यंत करुणा और भलाई के लिए हमें क्या करना है, वर्णन करना है, गुणानुवाद करना है। तब परमेश्वर हम सबको आशीष करेंगे। हमें बचाने के लिए इस मुसीबत से, इस कोरोना काल में, और भी 6 महीना बाकी है। 7 महीना हम लोग ने पार कर दिया है और 5 महीने बाकी है। इस 5 महीने भी पार करने के लिए परमेश्वर हमारे आगे अपने दूत को भेजेगा, वो मार्ग हम लोग को सही मार्ग में ले चलेगा, कोई विपत्ति हमारे पास नहीं आ सकते।